हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज संडे है और मौसम देखो कुछ डिफरेंस ही हो रहा है, डिफरेंट है। और बारिश वगैरह भी हुई थी बाद में, जब मैं ये सब कर रही थी, आलू बॉयल कर रही थी नाश्ते के लिए, तो तब बारिश नहीं थी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। पहले मैं आलू बॉयल होने रख रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये कर देती हूँ तो उसके बाद में बाकी के सारे काम होते रहेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, सब बोलते हैं इजी होता है खाना बनाना, आसान होता है। हाँ होता है, लेकिन जो लोग करते रहते हैं उनके लिए होता है। तो बाकी जो लोग नहीं करते उनके लिए बहुत दिक्कतें आती हैं। तो खैर मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया कुकिंग करते हुए, लेकिन फिर भी यार टाइम लगता है खाना बनाने में। अब जैसे मैंने अभी आलू बॉयल किए हैं, उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी है। जैसे कि पराठे के साथ क्या खाएंगे, चटनी खाएंगे, दही लेंगे, क्या लेंगे हैं, या फिर कोई सब्ज़ी भी बनवा सकते हैं कि भाई कोई सब्ज़ी बना ले। या फिर आप क्या है कि जो उसके अंदर सामान डलता है, जैसे आप अदरक, प्याज, ये वैसे आलू प्याज के बना रही हूँ पराठे, तो प्याज, अदरक, हरी मिर्च ये सब पीसना पड़ता है। और प्याज तो मैं चॉप करूँगी और बाकी ये सब पीस दूँगी। हरी मिर्च भी मैं पीस देती हूँ, अदरक भी और धनिया भी। तो इसके अलावा भी यार बहुत काम होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप अकेले कर रहे हो ना, तो आपको और ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ता है और पूरी फुल ऑन एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। अदरवाइज़ लेजीपन में तो आपका काम भी नहीं होगा। तो मैं बस फटाफट ना प्याज छील रही थी, क्योंकि बच्चे ना आलू प्याज के पराठे भी खुश होके खा लेते हैं। इधर अब मैं धनिया क्लीन करने के लिए उसकी डंडियाँ काट रही थी और देख रही थी कहीं कोई ख़राब तो नहीं है। अगर है तो उसे निकाल दूँ। उसके पत्ते कई जगह से ख़राब होते हैं। आप कितना भी अच्छा धनिया ले आओ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ख़राब मिल ही जाता है। तो मैं बस धनिए को साफ़ कर रही हूँ और बस फिर उसके बाद में मैं पीसूँगी धनिए और हरी मिर्च और अदरक का। इसका ना मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी मोटा मोटा, जिससे कि मतलब उसमें आसानी से मिल जाए पेस्ट के अंदर, जो आलू प्याज का पेस्ट बनाऊँगी फिलिंग में। तो इसलिए ना मैं पीस लेती हूँ। कई बारी क्या होता है, पिसा हुआ नहीं होता ना, तो बच्चों के मुंह में जाता है, तो बच्चे ना मतलब पसंद नहीं करते जल्दी से। वो बोलते हैं कि मम्मी ये आ रहा है मुंह में, या मिर्ची आ रही है, इस तरीके से बातें करते हैं। या ऐसे तो अदरक गर्मियाँ हैं तो इतना नहीं डालते, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा टुकड़ा डाल दिया था कि छोटा सा, कि चलो कोई बात नहीं है। तो अब ये मैं बस इनको पीस लूँगी और ये इतने में जब ये पिस जाएंगे तो फिर मैं प्याज चॉप कर लूँगी। और उसके बाद में ये मैं पीसने के बाद में यार बहुत सारे काम हैं भाई, इतना काम होता है। काम करने के लिए अगर आप काम करो ना, तो 24 घंटे भी कम है। घर का अगर आप काम एक लेडीज़ करती है, फ़ोन ना चलाए, फ़ोन ना देखे, अगर काम करे तो बस काम ही करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि घर में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, करते रहे अच्छी बात है, तारीफ़ कर देंगे बस ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि शायद इसको भी गर्मी लग रही होगी, ये भी थक रही होगी, शायद इसे भी नीड है आराम करने की। बाकी खैर ऐसा मेरे घर में तो है नहीं, मैं वैसे ही जनरली बोल रही हूँ कि ऐसा होता है। क्योंकि जिनके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो लोग फिर करते ही हैं, चाहे कितने भी थक रहे हों, कितनी भी प्रॉब्लम हो। इधर मैंने अब मिक्सी में ये पेस्ट पीस लिया था और इसके बाद मैं प्याज चॉप कर रही हूँ। मेरे को यार चॉपिंग जो होती है ना, जो करनी नहीं आती। मैं या तो हाथ से करती हूँ या फिर मशीन से करती हूँ। इस तरीके से मैं चॉपिंग करती हूँ। क्योंकि ना मेरे से ना वो जो होता है ना, जो क्या कहते हैं उसे, चॉपिंग
ट्रे जो होती है उसके अंदर नहीं कर पाती हूँ मैं अब, बट मैं ट्राई करूँगी, मैं मंगाऊँगी। एक चॉपिंग ट्रे है, पर मैं ना उसमें क्या करती हूँ, उसके ऊपर रोटियां बनाती हूँ मैं सिर्फ उस ट्रे पे। और मैं सोच रही हूँ अब एक कुकिंग के लिए मंगाऊँ, क्योंकि ना मैंने कहा यार देखती हूँ करके होगी कि नहीं होगी। वैसे तो हो जाती है, कभी एक आध बारी ट्राई की है, लेकिन फिर भी मैं ना हाथ से ही जल्दी से करने की कोशिश करती हूँ कि हाथ से। और मशीन से मैं इसलिए नहीं करती कि उसमें भी झंझटबाजी है, उसे निकालो फिर साफ़ करो, फिर दोबारा से साफ़ करके रखो क्लीन करके, तो मुझे इसमें दिक्कत सी लगती है। तो मैं हाथ से ही अपना, हाथ कहते हैं ना हर एक काम के लिए हाथ बने हैं आपके, तो आप हर एक काम कर सकते हो हाथ से भी। तो इधर बस मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ कि जिससे उसमें ना आए, और पीसते नहीं हूँ मैं, पीसना बेकार है। इधर आप आलू बॉयल हो गए थे, बस मैं अब आलू निकालूंगी प्लेट के अंदर। और ये मैं नाइफ़ से निकाल रही थी और कोशिश कर रही थी, गरम गरम है ना, तो मैंने कहा चलो इस तरीके से निकाल लूँ, किसी और तरीके से नहीं निकल पाते कई बारी। जैसे मैं चिमटे वगैरह से भी निकाल लेती हूँ, तो अगर मोटे आलू होते हैं तो वो नहीं आते उसके अंदर। तो मैं बस इसको निकाल रही हूँ आलूओं को, और जिससे ये ठंडे हो जाएंगे और फिर मैं पेस्ट बना लूँगी फटाफट। तो बस अब ये आलू भी थोड़े से रेस्ट नहीं दिया मैंने अपने आप को, क्योंकि मैं तो कर ही रही हूँ। तो बस मैं कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। कहते हैं ना कि मतलब बन जाते हैं, फटाफट बन जाते हैं। हाँ, सब्ज़ी का काम ख़त्म हो जाता है अगर आप सब्ज़ी नहीं बनाते हो, लेकिन काम रोटी सब्ज़ी के बराबर ही पराठों में लग जाता है टाइम, क्योंकि एक तो बच्चे खुश होके ज़्यादा खाते हैं और मतलब अच्छे लगते हैं उनको। और नॉर्मली क्या होता है कि आपके मोटे मोटे बनाने होते हैं ये थोड़े से। और दूसरा ये कि मतलब टाइम तो लगता ही है यार बनाने में, कम गैस पे सिम पर धीरे धीरे पकते हैं। पराठों को भी फास्ट फास्ट नहीं बना सकते हैं आप एकदम से जल्दी से। तो इस तरीके से बस मैं, ये गरम थे तो ऐसे ही प्लेट में ही रख के छील रही हूँ, रखे रखे, क्योंकि हाथ में तो पकड़े नहीं जा रहे वो मुझसे। तो मैं बस ऐसे कर रही हूँ, और फिर मैंने कहा यार थोड़े देर में मैं फिर जब ये छिल जाएंगी तो बाकी का काम करूँगी। टाइम पूरा लगता है कोई भी काम करने में किचन की। हालांकि मैं मतलब इतना टेंशन नहीं लेती हूँ हर एक बात की, लेकिन फिर भी यार काम मतलब काम करना होता है, और गर्मी में आप काम करोगे तो प्रॉब्लम तो मतलब होती है ही हर किसी को। वैसे आज मौसम सही था, संडे का डे है और बारिश वगैरह भी हो गई है दिल्ली में, तो अच्छा मौसम हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो आज यही नाश्ते में बना लेते हैं आलू के पराठे। तो बस मैं अब इसको मैश कर रही हूँ इसके अंदर। तो ये इसके अंदर मैं इसलिए कर लेती क्योंकि हाथ से क्या होता है, एक तो गरम गरम होते हैं नहीं हो पाते, और दूसरा आपको टाइम ज़्यादा लगता है वो मैश करने में, और अनहाइजीनिक भी रहता है। मतलब अगर हाथ से मैश करते हैं तो मैं इसी से करती हूँ, और ये इक्वल हो जाते हैं, है ना। ये नहीं होता कहीं से कोई मतलब आलू मोटा रह गया, कहीं से पतला। इधर मैंने सारे आलू मैश कर लिए। बस मैं इसके बाद में ये सब चीज़ें मिक्स करूँगी, आलू प्याज और बाकी सारे मसालों के साथ पेस्ट तैयार कर लेती हूँ मैं। और फिर मेरा ये, मैंने एक और प्लेट ले ली है जो थोड़ी और थाली टाइप जो होती है वो ले ली, जिससे इधर उधर ना गिरे पेस्ट। और इधर मैंने प्याज भी ले लिए और थोड़े आलू बचा लिए, मुझे लगा कहीं ज़्यादा ना हो। बाकी फिर भी थोड़ी फीलिंग तो कम ज़्यादा मतलब नहीं होती है। इधर मैंने ये सारा पेस्ट जो था ये सारा मैं डाल रही हूँ गाढ़ा गाढ़ा, क्योंकि ये ना थोड़ा पानी डाल के मैंने पतला हो गया था, बट फिलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो आलू भी सूखे सूखे से ही रह जाते हैं। तो इधर अब मैं मसाले डालूँगी, ज़्यादा क्वांटिटी में ना डाल के सही डालूँगी। ये मैं अजवाइन डाल रही हूँ, आप चाहें तो डालो, नहीं डालना है अजवाइन तो मत डालो। अजवाइन थोड़ी सही रहती है पेट वगैरह के लिए, डाइजेस्ट हो जाते हैं अच्छे से खाना। और इधर फिर मैं आमचूर डाल रही हूँ यहाँ पे।
आमचूर से भी एक अच्छा फ्लेवर आता है, आप कभी ट्राई कीजिए। या फिर आप अनारदाना भी डाल सकते हैं, उससे भी एक अच्छा टेस्ट आता है आलू के पराठों में, फिलिंग अच्छी बनती है। अब मैं मिर्च डाल रही हूँ उसके अंदर। अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, सामान कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इधर मैं धनिया भी डाल दिया और इसके बाद में मैं इसके अंदर नमक भी डालूँगी। तो फिर उसके बाद मैं सारा मसाला मिक्स कर लूँगी और अच्छे से मतलब तैयार कर लूँगी। हींग भी डाल रही हूँ, एक्चुअली हींग रह गई थी, हींग को डाल रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करती हैं ये चीज़ें जो मैंने डाली हैं। और भाई खाना तो खाना ही पड़ता है, चाहे आपको खाकर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन खाना तो सभी खाते हैं। इधर मैंने नमक भी डाल दिया एंड में और मैं फिर अब सबको मिक्स कर रही हूँ। वैसे मैं सोच रही थी चम्मच वगैरह से करूँ, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी से हाथ से कर लेती हूँ, हाथ तो धुले हुए हैं। बाकी कोई और देखता तो उनका मन भी नहीं करता खाने के लिए। सब लोग बच्चे कंप्लेंट कर देते हैं, हाथ का यूज़ नहीं करते। इधर मैंने सब फिलिंग मतलब तैयार कर ली है और उसके बाद में मैं बस अब पराठे बनाऊंगी। इधर मैं अब पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी, मतलब बना ही रही थी, ऑलमोस्ट बन गए हैं ये। और मैं जल्दी से ना इनको दे रही हूँ बच्चों को कि फटाफट फटाफट खा लो तुम लोग, कि देर हो जाएगी। और इधर मैंने अपने लिए ना रोटी बनाई है पराठों की जगह, क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने अपने लिए फिलिंग आलू वाली भरी है नॉर्मल, जो मैंने सब पराठों में भरी है। लेकिन मैंने क्या किया, अपने लिए रोटी बनाई है, क्योंकि मैंने कहा कि आप पराठा खाऊंगी तो उससे वेट पुट ऑन हो जाएगा। तो मैंने सबने वो सब खाया था और पराठे खाए थे और चटनी के साथ खाए थे। मैंने चटनी भी बनाई थी हरी मिर्च धनिया वगैरह की, और उसके अलावा मैंने अपने लिए पराठे बनाए थे। तो बस मैं ये सेक रही हूँ और इस पे घी लगा लूँगी और मतलब घी लगा के अच्छे से, मतलब घी लग जाएगा तो पराठे जैसा ही हो जाता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा पराठा घी मतलब सिके हुए होते हैं, ऑयली हो जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, पर ये भी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है अगर आपको खाने को मिल रहे हैं तो। और वैसे कोई तो बनाने वाला होता नहीं है, तो खुद ही बनाने हैं। अगर कोई बनाने वाला और खिलाने वाला मिल जाए तो बात ही क्या है। हम लोगों को पता नहीं कहाँ नसीब है जो हमें कोई खिलाने के और बनाने के लिए हमारा खाना कोई तैयार ही नहीं होता। हमें खुद ही खाना है और खुद ही बनाना है। तो बस इस तरीके से मैं सारा काम फिनिश कर लेती हूँ और फिर मैं भुजों की भी रोटी बना दूँगी इसी में, कि चलो मान लो पता नहीं क्या बनता है बाद में, तो इस वजह से मैं उसकी भी बना लेती हूँ रोटियाँ, कि उसकी भी बन जाए और बेचारा वो भी अपना खुश होके खा ले टाइमली, क्योंकि उसके खाना ठंडा होता है तभी हम देते हैं। हम लोग तो फिर भी गरम गरम खा लेते हैं। इधर मैंने 2 रोटी बनाई थी अपनी, तो पहली मैंने पहले सेक ली, अब दूसरी सेक रही हूँ। और ये भी वैसी मतलब अब मोटी मोटी बनाई है मैंने, बट मैं यही सोच रही थी यार इतनी सारी मतलब मोटी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएंगी ये। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, कोई और बूज़ों को दे दूँगी मैं, बचेगी तो हमारे डॉग को। तो मैं बस मैंने कहा कोई बात नहीं, अब फिलिंग तो सब मैं भर ही रही थी मैं कंटिन्यू, मुझे पता नहीं था कि बच्चे अब नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा चलो मैं इसी को ही बना लेती हूँ रोटी, जो भी जैसे फिलिंग तो भरी रही थी ना मैं पराठों के लिए सब में आटे के अंदर, तो इस वजह से इधर ये भी बन गया। और अब मैं बस बूजों की रोटी बनाऊंगी। इधर घी लगा रही हूँ पहले मैं, कि चलो घी से क्या साथ के साथ लगा दो ना तो अच्छे से घी लग जाता है, अदरवाइज फिर वो अच्छे से लगता नहीं है रोटियों पे घी या पराठे मतलब